बच्चों क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 11.1 शुरू करेंगे हम, यानी चैप्टर 11 शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों आपके परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए, जो आपका ये चैप्टर है उसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप को बच्चों हम इंग्लिश में पैरामीटर बोलते हैं और क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप जैसा कि नाम से पता लग रहा है, परिमाप यानी उसकी चारों तरफ का माप, यानी उसकी परिक्रमा। कोई भी आकृति है उसके चारों तरफ की भुजाओं का अगर हम जोड़ करेंगे उसको हम परिमाप बोलते हैं। अब आपके पास इस एक्सरसाइज में एक तो आपके पास आयत है और दूसरा है वर्ग। तो हम दोनों के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर आपको आयत मान लो दी है, आयत में क्या है कि उसके एक तो चारों कोण बिल्कुल सीधे यानी समकोण होते हैं और उसकी लंबाई इसके बराबर लंबाई और इधर चौड़ाई। तो इस तरह से ये आयत है। इसका जो परिमाप होता है वो किसके बराबर होगा? आयत का परिमाप कि या तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो यहाँ से हमने जोड़ना शुरू किया कि लंबाई में फिर जोड़ ली आगे चौड़ाई, फिर उसको जोड़ लिया आगे फिर लंबाई और फिर जोड़ ली फिर चौड़ाई। ऐसे भी निकाल लेंगे तब भी परिमाप आएगा। कि या फिर देखो, दो बार क्या जोड़ी? लंबाई, और दो ही बार चौड़ाई, यानी दो बार लंबाई, लंबाई को दो से गुणा कर दो और चौड़ाई को दो से गुणा कर दो और फिर जोड़ लो। या हम कहेंगे कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा और उसको दो से क्या कर दिया? गुणा, तब भी क्या होगा? वो परिमाप ही होगा। यानी देखिए, अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो दो बार लंबाई जुड़ेगी, दो बार चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का जोड़ करके उसको अगर दो से गुणा करते हैं तो वो भी क्या होगा? आयत का परिमाप होगा। तो ये हम आयत के परिमाप का सूत्र करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसको दो से गुणा कर दें तो ये होगा आयत का परिमाप। इसी तरह वर्ग, वर्ग का परिमाप, वर्ग में क्या होता है? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, वर्ग में क्या है? उसकी चारों भुजाएं, ये एक तो समकोण होंगे, चारों 90 डिग्री के सीधे कोण होते हैं, और चारों भुजाएं, मान लीजिए जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा ये, उतनी ही भुजा ये और उतनी ही भुजा ये, चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसका जब परिमाप हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? या तो चारों भुजाओं को अलग अलग जोड़ेंगे, भी पहली भुजा में दूसरी, फिर तीसरी भुजा और उसके बाद चौथी भुजा, तब भी परिमाप उतना ही आएगा। या फिर क्या करेंगे कि जितनी भी भुजाएं हैं सभी को किससे गुणा कर दो? 4 से गुणा कर दो, वो क्या आ जाएगा? तब भी उतना ही आएगा। तो यानी बार बार जोड़ने की बजाय, क्योंकि कितनी बार जुड़ी? 4 बार जुड़ी, तो इसलिए जैसे इधर बताया था आपको दो दो बार लंबाई और चौड़ाई का जोड़ दो बार था, इसलिए दो से गुणा किया। अब भुजा जो है यहाँ 4 बार जुड़ी, इसको 4 से गुणा किया, तब भी उतना ही आएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ये वर्ग का परिमाप होगा, 4 गुणा भुजा। और आयत का परिमाप होगा कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दो से गुणा कर लीजिए, तो ये होगा परिमाप। उसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल यानी उसने कितनी जगह को घेरा, सॉरी कितनी जगह लेती है वो, जैसे जिसको हम एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। कि जैसे आयत है कि इस आयत का ये बीच का जो सारा कितना कितना कितनी जगह है, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। और कितने वर्ग मीटर है, यानी उसमें कितने वर्ग होंगे वो निकालना है हमें। अब सपोज करो जैसे ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है आयत में। मान लीजिए जैसे मैंने छोटे छोटे वर्ग बनाए इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये 7 वर्ग बने ऐसे। और इधर जैसे मान लीजिए ऐसे भी 1 2 3, और इधर ये 4 वर्ग बने। अब मान लीजिए मैं इसमें जैसे ये इन वर्गों को पूरा करता हूँ, अगर इनको जैसे मैंने ये वर्ग छोटे छोटे वर्ग बनाए इसको, ये एक जैसे,
तो अब देखिए ये जो इस तरह से ये कितने वर्ग हैं, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ग हैं। और ऐसे कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 वर्ग हैं। और सारे कितने वर्ग हो गए इसमें, अगर हम देखो गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 होंगे। तो सबका जोड़ कितने वर्ग बन गया, यानी ये टोटल 28 वर्ग मीटर जगह है या 28 वर्ग जगह है। या फिर 7 को 4 से गुणा कर लो कि 7 गुणा 4 किया तो कितने बन गए, ये 28 वर्ग बन गए। और 7 क्या थी, ये कितने वर्ग मीटर, ये कितने वर्ग लंबाई थी, ये लंबाई थी। और ये 4 हमने ऐसे ली थी, ये चौड़ाई थी। तो अगर लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं वो उसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। यानी हमारे पास यहाँ से हो गया कि अगर आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो आपको लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देनी है, तो उतने ही वर्ग, जो भी मीटर में अगर दिया है तो वर्ग मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों, अगर परिमाप अगर आएगा तो परिमाप का आंसर तो आएगा मीटर या सेंटीमीटर में, मतलब आंसर में मीटर या सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो वो वर्ग, या तो पीछे लिखा होगा वर्ग मीटर, या हम मीटर के ऊपर ऐसे, इसको भी वर्ग बोलते हैं, ऐसे पावर लिखी होगी वर्ग मीटर या सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में ऐसे पावर दी होगी या वर्ग लिखा होगा, और अगर परिमाप होगा उसमें मीटर या सेंटीमीटर ही लिखा होता है। और इसी तरह अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें भी क्या है, जैसे इसमें तो लंबाई और चौड़ाई गुणा करी थी, उसमें क्या होता है कि इस तरफ भी भुजा है और इस तरफ भी, दोनों ही भुजाएं हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा फिर भुजा की किससे गुणा करनी पड़ेगी, भुजा से। तो ये हमारे पास वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, क्षेत्रफल भुजा की भुजा से गुणा, आयत का परिमाप लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा, और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी इस तरह से हमने ये फॉर्मूले कर लेने हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन करेंगे। आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। पहले फॉर्मूले अगर आपके याद होंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। फॉर्मूले आपने याद करने के बाद देखिए, अब जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, आपके पास एक्सरसाइज में जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, देखिए एक आयत के आकार का भूखंड है, यानी भूखंड का मतलब भूमि का टुकड़ा, जिसकी लंबाई 500 मीटर है, चौड़ाई 300 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है एक तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है, हम लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई, हम लिखेंगे 500 मीटर, आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम लिख देंगे 300 मीटर। और बच्चों लंबाई को इंग्लिश में एल यानी लेंथ लिखते हैं, चौड़ाई को बी यानी ब्रेड्थ लिखते हैं, तो एल और बी भी लिख देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल गुणा बी, या लंबाई गुणा चौड़ाई लिख लो आप। तो एल लंबाई कितनी है 500 गुणा चौड़ाई है 300, तो 5 दिए 15 और 0 2 और 2 यानी 4 0 लगाओ आगे। तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिखना है, तो ये हमारे पास आ गया, उसका क्षेत्रफल आ गया कितना, 1,50,000 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमें देखो बच्चों इसमें दिया हुआ है कि भूखंड का मूल्य यानी उस भूमि के टुकड़े का रेट निकालना है। यदि
1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है 10,000 रुपये। देखिए हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य कितना है 10,000 रुपये। तो कितनी थी हमारे पास भूमि 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड था जो, उसका रेट। तो 1,50,000 की गुणा करेंगे हम 10,000 से, कितना आ जाएगा देखो। तो 15 की 1 से गुणा करेंगे तो 15, तो 0 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतने रुपए जो है हमारा आंसर होगा ये। तो ये हम कोमा लगा देंगे इसमें। तो यानी ये लगभग 1,50,00,000,000 रुपए बने हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। हमने फॉर्मूला के साथ पहला क्वेश्चन इसमें किया है, आपने इसको समझ के नोट कर लेना है। फॉर्मूले ज़रूर नोट करने हैं बच्चों आपने।